हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 12 इंग्लिश मीडियम, चैप्टर नंबर 7। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी एरिथ ऑपरेटर्स की। एरिथ ऑपरेटर्स के अंदर 5 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं: प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एंड मॉड्यूलस। यहाँ पे ऐसे जो ऑपरेटर्स है उसका हमने लास्ट में प्रोग्राम किया था एरिथ ऑपरेटर्स डॉट जावा। SCIT टेक्स्ट एडिटर था, उसके अंदर हमने हमारा प्रोग्राम किया था और उसका जो आउटपुट है वो हमको ऐसे मिल गया था। ठीक है। यहाँ पे आपको बोला गया एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोग्राम शोन इन फिगर 7.8। यहाँ पे हम बात करेंगे फर्स्ट, वी इनिशियली डिफाइंड 4 वेरिएबल्स इन मेन मेथड x एंड y विच आर इंटीजर्स एंड a एंड b विच आर फ्लोटिंग पॉइंट रियल नंबर। यहाँ पे देखो हमने जो मेन मेथड है उसके अंदर ये जो शॉर्ट एंड इंटीजर है वो हमारे वेरिएबल से इंटीजर्स वेरिएबल है, एंड सेकंड जो है फ्लोट वाले वो a एंड b, ठीक है, वो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए। देन आफ्टर यहाँ पे बोला गया रिमेंबर दैट डिफॉल्ट टाइप फॉर फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स इज डबल मीन सच एज 12.5। तो यहाँ पे जो भी आप फ्लोटिंग पॉइंट डालते हो यहाँ पे उसकी जो वैल्यू होती है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट टाइप वो फ्लोटिंग पॉइंट ही होते हैं जब आप डबल लेते हो। ठीक है। एफ इज सफिक्स विथ लिटर्स 12.5 एंड 7 टू ट्रीट देम एज फ्लोट टाइप। यहाँ पे देखो आपने फ्लोट लिया है, ठीक है। यहाँ पे पीछे हमने 12.5 एफ एंड 12.5 एंड पीछे एफ लिखा है, क्या है, सफिक्स है, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट के लिए। The system.out.println method merely prints the message to the standard output device। मीन्स यहाँ पे हमने जो system.out.println लिया है वो क्या होगा, हमारा आउटपुट डिवाइस होगा, कि उसके थ्रू हम मैसेज प्रिंट करवाते हैं। ठीक है। दिस मेथड टेक्स अ सिंगल आर्ग्यूमेंट अ स्ट्रिंग बट वी कैन यूज प्लस टू कॉन्क्रीटनेट वैल्यूज़ इनटू अ स्ट्रिंग। मीन्स ये जो मेथड होती है, ठीक है, system.out.println, उसके अंदर हम सिंगल आर्ग्यूमेंट ले सकते हैं, स्ट्रिंग ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके अंदर हमने यहाँ पे प्लस का यूज़ करके यहाँ पे हमने दो जितने स्ट्रिंग है उसको यहाँ पे कॉन्केटिनेट किया है, यानी कि उसको कंबाइन किया है। एज पॉइंटेड बिफोर, जावा कन्वर्ट्स नंबर्स इनटू स्ट्रिंग एंड देन कॉन्केटिनेट्स द टू। Then after, the result of x modulus y is 2 when x is equal to 6 and y is equal to -4 because first operand is positive। मीन्स यहाँ पे आपको देखो x की वैल्यू 6 है और y की माइनस, ठीक है। यहाँ पे प्लस एंड माइनस दो वैल्यू है, तो आपको आंसर पॉजिटिव में क्यों मिला, क्योंकि आपकी जो फर्स्ट वैल्यू है वो फर्स्ट वैल्यू जो है यहाँ पे देखो x मॉड्यूलस y यहाँ पे बताया गया, उसकी यहाँ पे आपको कीमत मिलती है फर्स्ट, सेकंड एंड मिनट। ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, तो यहाँ पे जो x प्लस वाई है उसकी वैल्यू आपको 2 मिलती है, वो भी प्लस में, ठीक है। तो उसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो वैल्यू है 6 वो पॉजिटिव है, ठीक है, इसलिए। द रिजल्ट ऑफ a मॉड्यूलस x इज 0.5 where a is equal to 12.5 and x is 6। यहाँ पे आपको वैल्यू दी गई है। हियर इंटीजर quotient is 2 and the remainder is 0.5। Similarly, in case of a modulus b where a is equal to 12.5 and b is equal to 7.2, the integer quotient is 1 and the remainder is 5.3। देन आफ्टर यहाँ पे आपको बोला गया सी द मिक्स टाइप ऑफ ऑपरेंड्स इन द कॉल। system.out.println ऐसे आपको a डिवाइड बाय x इज इक्वल टू किया गया एंड यहाँ पे आपको उसको यूज़ करने को बोला गया। तो हियर वेरिएबल a इज़ फ्लोट एंड x इज़ इंटीजर। वेरिएबल a है वो फ्लोट है एंड x है वो इंटीजर है। द रिजल्ट आफ्टर डिवीजन इज फ्लोट। इसका जो रिजल्ट होगा वो आपको फ्लोटिंग में ही मिलेगा। क्यों मिलेगा वो यहाँ पे हम देखते हैं। While evaluating an expressions, values are promoted to the higher data type operand। मीन्स जब हम ऐसे यूज़ करते हैं ये से डेटा टाइप, ठीक है, जो हायर डेटा टाइप होगी जिसकी वैल्यू हाई होगी, ठीक है, उसका यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा। क्योंकि हमने पहले भी बात की कि जैसे हम वैल्यू लेते हैं तो उसको दोनों को कंबाइन करके फिर उसका जो भी आंसर आता है वैसे ही आपको मिलेगी।
कि उसकी डेटा टाइप कैसी है, ठीक है, उस पर ही आधारित होती है. Experiment with the same program after removing parentheses of expressions x plus y in second call of system.out.println method. मीन्स यहाँ पे देखो सेकंड लाइन है यहाँ पे x प्लस वाई की. तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि लाइन ऑफ 11 ऑफ कोड लिस्टिंग ऑफ फिगर ऑफ 7.8. तो यहाँ पे आपको 11th नंबर की जो लाइन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11. तो यहाँ पे जो ये वैल्यू है x इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है. तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि x प्लस वाई है यहाँ पे. तो यहाँ पे ये डबल कोटेशन है, ठीक है, और यहाँ पे x प्लस वाई इसको हमने सारे जो लिए हैं वो राउंड ब्रैकेट के अंदर लिए. सो आपको यहाँ पे ये बोला जाए थी आप अब यहाँ पे ऐसे ट्राई करो कि x एंड प्लस वाई कर लो, ठीक है. यहाँ पे ऐसे राउंड ब्रैकेट मत रखो. तो आपको यहाँ पे आंसर मिलता है 6 एंड 4. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एडिशन नहीं होगा. अगर यहाँ पे आप राउंड ब्रैकेट के अंदर वो इक्वेशन यूज़ करते हो तो आपको यहाँ पे मिलेगा जो एडिशन होगा वो. लेकिन यहाँ पे सिर्फ राउंड ब्रैकेट निकाल दिया गया है तो आपको सिर्फ यहाँ पे x की कीमत 6 है एंड y की कीमत 4 है. तो यहाँ पे दोनों का ऐसे कंबाइन होकर आपको आउटपुट मिलता है 6 एंड 4. तो यहाँ पे आपको ऐसा लिखेगा 64 कहाँ से आ गया, ठीक है. सो यहाँ पे ऐसे वैल्यू डिक्लेयर की हुई है, ठीक है. सिर्फ कि हम अगर ऐसे राउंड ब्रैकेट अगर रिमूव कर देते हैं तो रिमूव करने के बाद उसका आउटपुट क्या आता है, ठीक है. Then after increment and decrement operator. So unary operators plus plus and minus minus are called the increment operator and the decrement operator respectively. Operator plus plus adds 1 to a variable and minus minus subtracts 1 from the variable. So यहाँ पे हम नए ऑपरेटर्स की बात कर रहे हो जिसमें है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट. सो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट आपको सुना होगा, आपको पता है इंक्रीमेंट यानी ज़्यादा नंबर ऐड होते हैं, डिक्रीमेंट यानी माइनस होते हैं. तो यहाँ पे बोला गया कि जब आप इंक्रीमेंट यूज़ करते हो तो आपकी जो वैल्यू उसके अंदर एक नंबर ऐड होगा, यानी कि 5 है तो 6 होगा, 10 है तो 11 होगा. एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर यानी आपकी जो वैल्यू है उसमें से -1 होगा. अगर आपकी वैल्यू 5 है तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 4, अगर 7 है तो 6 हो जाएगी, ठीक है. So the operators can be used on a variables belonging to any of the integer types and also on variables of type character. If x is an integer variable, we can use x plus plus, plus plus x, x minus minus and minus minus x as expressions or as parts of larger expression. When plus plus or minus minus operator is used after variable name, it is known as post increment or post decrement. यानी अगर हम कोई वेरिएबल लेते हैं x, यहाँ पे देखो x प्लस प्लस दिया गया है एंड x माइनस माइनस दिया गया है, ठीक है. तो यहाँ पे जब हम x प्लस प्लस लेंगे तो उसको बोला जाता है पोस्ट इंक्रीमेंट, और यहाँ पे x माइनस माइनस लेंगे तो यहाँ पे बोला जाता है पोस्ट डिक्रीमेंट, ठीक है. So the old value of variable is used while evaluating the expressions and then after the value of variable is incremented and decremented. For example, let the value of variable x be 3 before executing statement y is equal to 4 plus x 55. So यहाँ पे आपकी वैल्यू होगी 4. So यहाँ पे आपको बोला गया है so here old value of x is used while evaluating expressions on right hand side and thereafter x is incremented. मीन्स यहाँ पे 4 बोला गया है और यहाँ पे x की वैल्यू है 3. तो यहाँ पे 4 प्लस यहाँ पे इंक्रीमेंट पोस्ट है, ठीक है. सो फर्स्ट यहाँ पे 4 एंड प्लस 3 हो जाएगा तो आपकी वैल्यू पहले 7 हो जाएगी. तो आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा 7. लेकिन x की वैल्यू आप यहाँ पे ऐड हो जाएगी, उसके बाद उसका इंक्रीमेंट होगा. तो इसमें ऐड हो जाने के बाद फिर वो इंक्रीमेंट हुए तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है. सो व्हेन प्लस प्लस और माइनस माइनस ऑपरेटर इज यूज बिफोर वेरिएबल नेम, मीन्स यहाँ पे देखो प्लस प्लस एक्स एंड माइनस माइनस एक्स ऐसे लिखा गया है. सो उसको क्या बोला जाता है प्री इंक्रीमेंट. अगर प्लस प्लस एक्स है
तो प्री इंक्रीमेंट, एंड माइनस माइनस एक्स है तो प्री डिक्रीमेंट, ठीक है। सो हियर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड फर्स्ट एंड देन दिस न्यू वैल्यू इज यूज इन एक्सप्रेशंस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बोला गया है कि y इज इक्वल टू 4 प्लस 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 एक्स देते हैं, तो यहाँ पे 4 है, उसका एडिशन करना है, यहाँ पे जो वैल्यू है प्लस प्लस एक्स यानी कि इंक्रीमेंट करना है, यहाँ पे होगा प्री इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे डबल प्लस है, तो यहाँ पे फर्स्ट पहले ऐड हो जाएगा और x की कीमत है 3, सो 3 और इंक्रीमेंट हो जाएगा 4 एंड 4 प्लस 4, तो आपको वैल्यू यहाँ पे मिलेगी 8। तो यहाँ पे आपको बोला गया है देन वैल्यू ऑफ x इज इंक्रीमेंटेड फर्स्ट and then this new value is used in evaluating and right hand side expression. So value of x will be 4 and that of y will be 8. So pre increment and post increment में पता चल गया, जैसे इंक्रीमेंट है वैसे डिक्रीमेंट है, ठीक है। सो व्हेन दिस ऑपरेटर इज यूज इन स्टैंड अलोन स्टेटमेंट, यूज ऑफ प्री और पोस्ट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। For example, statements x plus plus and plus plus x are stand alone statements, ठीक है। सो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।